आजकल इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा वाक़यात हो रहे हैं। जब हमने बच्ची ज़बरदस्ती ली और दूसरे अस्पताल पहुँचे, तो वहाँ पर जब पट्टियाँ खुली तो पता लगा कि बच्ची 3rd डिग्री पे बहुत बुरी तरीके से जल चुकी है। पुलिस वाले तो यही कह रहे हैं कि पीएमडीसी से कॉल आएगी हमें, तो उसके बाद एफआईआर कटेगी। तो आगे से वो हमें अपनी डिग्रियों की बताने लगे, मैडम मदिया जो हैं वहाँ पर। एक तो धमकियाँ दे रहे हैं, ठीक है, ऊपर से उन्होंने कुछ पता नहीं कितने बंदे पीछे छोड़ दिए हैं। हमें तो अपनी बच्ची ठीक चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूँ इकरा लियाकत। आप लोगों के लिए लाती हूँ हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ मुनफरिद। आजकल इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा वाक़यात हो रहे हैं। जिस भी वाक़ये की बात करें, बहुत ज़्यादा दिलसोज़, दिल दहला देने वाला वाक़या। एक ऐसा ही वाक़या पिछले दिनों में एक निजी अस्पताल में पेश आता है, जहाँ पर एक नौमौलूद बच्ची जन्म लेती है और डॉक्टरों की गफलत के बाइस उस बच्ची का पाँव झुलस जाता है। वो बच्ची सारी उम्र के लिए माज़ूर हो गई। उस बच्ची का क्या कसूर था कि वो इस दुनिया में आई और उसका पाँव झुलस गया और उसको पैदाइशी माज़ूरी का शिकार कर दिया गया, और वो जब बड़ी होगी, किस तरह से होगी, कितने मसाइल वो दुनिया में फ़ेस करेगी। इस वक़्त मेरे साथ उस बच्ची के वालिद मौजूद हैं, सैयद एहसन नकवी। उनसे सारी कहानी जानेंगे कि किस तरह डॉक्टरों ने गफलत बरती और उनकी नौमौलूद बच्ची को माज़ूर बना दिया। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप भाई? जी, करम अल्लाह का। 2 तारीख को मेरी बेटी शिकिला अस्पताल में पैदा हुई। उनका बच्ची का वेट थोड़ा कम है, तो जिसकी वज़ह से 24 घंटे हम आपकी बच्ची को पास रखेंगे। 24 घंटे बाद हम अपनी बच्ची लेने के लिए जाते हैं, तो उन्होंने पाँव पे और टाँगों पे पट्टियाँ लपेटी हुई हैं, बहुत 2-3 ग्रिप करके। हमने कहा ये पट्टी क्यों? उन्होंने कहा बच्ची को एलर्जी है, जिसकी वज़ह से 4 से 5 दिन मैक्सिमम ये और यहाँ पर रहेगी। हमने कहा एलर्जी का इलाज हम करवा लेंगे, आप हमारी बच्ची दे दें। तो पहले तो वो नहीं दे रहे थे। जब हमने बच्ची ज़बरदस्ती ली और दूसरे अस्पताल पहुँचे, तो वहाँ पर जब पट्टियाँ खुली तो पता लगा कि बच्ची 3rd डिग्री पे बहुत बुरी तरीके से जल चुकी है। उन्होंने इसलिए ये बात बोली कि 4 से 5 दिन हम आप हमारे पास रखें, क्योंकि वहाँ पर तो रिकवरी नहीं है बर्न की। उन्होंने ये सोचा होगा 4-5 दिन में बच्ची मर जाएगी और इनको देंगे, सदमे में जाके दफना देंगे, हमारे पे कोई बात नहीं आएगी। तकरीबन फिर उसके बाद 3 तारीख को शाम को, रात को हमें जब बच्ची यहाँ पर लेके आए, फिर हमने उनसे कॉन्टैक्ट किया, तो आगे से वो हमें अपनी डिग्रियों की बताने लगे। मैडम मदिया जो हैं वहाँ पर, डॉक्टर तो नहीं है, मैडम ही बोलूँगा। वो अपनी कहती हैं कि आप मेरी डिग्री जाकर किसी को दिखाएँगी तो आपको पता लगेगा कि मैं क्या हूँ। फिर नेक्स्ट डे 4 तारीख को उनके 2 अटेंडेंट आए, लालच देने की कोशिश कर रहे थे। अब ये हाल है कि 4 तारीख को ही मैंने जाके थाना चकशासार टाउन में मैंने एप्लीकेशन दी है और आज 15 तारीख हो गई है, अभी तक एफआईआर नहीं कटनी हुई हमारी। एहसन जी, ये बताइएगा एफआईआर ना कटने की वजह क्या है? क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पर देखा है कि इस हॉस्पिटल के बारे में रिपोर्ट भी आ चुकी है कि ये रजिस्टर्ड भी नहीं है और ये खुद से बनाया हुआ है, एक अपने फ़ायदे के लिए बनाया हुआ अस्पताल है। तो क्या कह रहे हैं पीएमडीसी वाले, क्या कह रहे हैं पिम्स वाले, क्या कह रहे हैं, या जिन आला हुकाम से आपकी बात हुई है? वो तो पुलिस वाले तो यही कह रहे हैं कि पीएमडीसी से कॉल आएगी हमें, तो उसके बाद एफआईआर कटेगी। अब तो ये हालात आ गए कि उन्होंने जो भी, जैसे आप वीडियो पोस्ट करेंगे, कोई भी वीडियो पोस्ट करता है उसके नीचे उन्होंने अपनी फेक आईडियाँ बनाई हुई हैं लड़कियां और लड़कों के नाम से। उसके नीचे वो गलत कमेंट करते हैं कि इनको पैसों की लालच है, भाई ये बल्ब फटा है, हादसा हुआ है, ये पता नहीं माँ बाप उसके क्या मांगने के चक्करों में इस तरह के कमेंट कर रहे हैं। फिर वहाँ पर एक जो मेडिकल स्टोर है जो उसके अंदर, वहाँ पर एक शफीक अहमद नाफसुल यज़ीद वो बैठा हुआ, कहता बच्ची के पाँव बिल्कुल ठीक हैं, ये झूठ बोल रहे हैं माँ बाप। उसे इंटरव्यू लिया गया था तो उन्होंने कहा ये झूठ बोल रहे हैं उसके माँ बाप, बच्ची के पाँव ठीक हैं। अल्लाह करे ऐसी बात हो, हमें तो अपनी बच्ची ठीक चाहिए। लेकिन ये है कि जो थाने वाले हैं वो तो सपोर्ट कर रहे हैं हमारे साथ, लेकिन उनको पीछे से पीएमडीसी से कॉल नहीं आई। तो हम अभी ये है कि मैं अकेला हूँ, मैं यहाँ पर 24 घंटे इधर हॉस्पिटल में होता हूँ, उनके साथ कॉन्टैक्ट करूँ या इधर करूँ, कोई समझ नहीं आ रही। पीएमडीसी जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है, उसी को पीएमडीसी कहते हैं। पीएमडीसी या जो दूसरे डॉक्टर्स हैं, पिम्स के डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि आपकी बच्ची कितने % चांसेस हैं कि रिकवर कर जाए? देखिए, जब हम फर्स्ट डे लाए थे तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ज़िंदगी में ऐसा केस कभी नहीं है कि जो बच्ची पैदा हो और 8 घंटे के अंदर-अंदर इतने बुरे तरीके से जल जाए। अब ये पिम्स वाले ये बात कह रहे हैं कि बस दुआ ही करें, ठीक है। उसके बाद ये इलाज जारी है, पिम्स वाले तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, इलाज जारी है अपनी तरफ से। और वो जो आपका शकीला अस्पताल है, उनके तरफ से किसी ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की हो? कोई जिस तरह होता है कि सांस ले लें, कोई पैसे लेके सुलह कर लें, केस वापस कर लें, कुछ इस तरह के मामलात भी चल रहे हैं?
डायरेक्ट तो उन्होंने कहा, जब उन्होंने नेक्स्ट डे अपने 2 अटेंडेंट भेजे थे तो फर्स्ट डे और सेकंड डे उन्होंने ये बात की थी कि आप 30-35 लाख रुपए जो आपकी बच्ची का खर्चा होता है वो हम देने को तैयार हैं। फर्स्ट दूसरे दिन की है। उसके बाद अब वो बंदे बीच में ऐसे डाल रहे हैं, कभी कौन मिलता है, और अभी ऐसे हालात भी आ गए हैं कि कहीं जा रहे हो वैसे बंदा आके पूछने लग जाता है, हाँ भाई तुम्हारा यार केस हुआ था यार, मैं इधर ही होता हूँ, तुम कर लो, फुलनामा कर लो, मौत हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, उसका भी यही होता है, कत्ल भी हो जाए तो उसका आखिर में जो है सुलह ही होती है। अब मैं जिन बंदों को जानता भी नहीं हूँ, रास्ते से जा रहा होता हूँ, इधर पिम्स में बैठा होता हूँ, लोग आके मुझसे बातें करने लग जाए इस बारे में। अब ये नहीं समझ आ रही, बंदे मेरे तो जानने वाले नहीं है, कहाँ से फरिश्ते ही आते होंगे फिर। इसका मतलब है कि आपको जो मुतलका हुकाम है या जो उनके अटेंडेंट्स हैं या शकीला अस्पताल वाले जो हैं वो आपको थ्रेट कर रहे हैं कि आप हमसे ज़बरदस्ती सुलह कर लें। जी, जी, ऐसे ही है। और वो देखें, वो इस टाइम जो है माफिया की सूरत में है सारे, ठीक है? वो हमसे एक तो धमकियाँ दे रहे हैं, ठीक है? ऊपर से उन्होंने कुछ पता नहीं कितने बंदे पीछे छोड़ दिए हैं, समझ नहीं आ रही। जो बंदा है, हर दूसरा तीसरा बंदा आके, यार वो मसला हुआ था, यार सुलह कर लो, कुछ भी नहीं होता, देखो आपकी बच्ची का इलाज चल रहा है, जो होना था वो तो हो चुका। ऐसा आपने आपको जो इस तरह के मतलब अननोन पर्सन्स आकर मिल रहे हैं, आपने उनके खिलाफ भी एफआईआर या कोई पुलिस से रब्ता किया है कि मुझे थ्रेट्स आ रहे हैं अस्पताल वाले? कितनों से करूँ जी, हर दूसरा तीसरा बंदा, हर तीसरा चौथा बंदा जो आके बात करता है रोज़। मुझे टेंशन जो है अपनी बच्ची की है फ़िलहाल, ठीक है? बाकी ये है कि हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब से जो अदारे जिनका वहाँ पर हाथ पड़ता है, मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि उनके लाइसेंस कैंसिल किए जाएँ और हॉस्पिटल पूरी तरीके से सील किया जाए। क्योंकि आज मेरी बच्ची है और यकीनन कल किसी और का बच्चा होगा। पता नहीं कितने ही लोग वहाँ मर गए होंगे जिनकी अप्रोच है, जैसे आप जैसे लोग वहाँ तक नहीं पहुँच सके होंगे, पता ही नहीं होगा, जाके उनके बच्चे मर गए होंगे। ये तो एक आपकी जानिब से आप एक वसीला बने जो लोगों तक बात पहुँची, मेरी बच्ची का केस पहला आया सामने। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि जिन का हाथ अदारों का वहाँ पड़ता है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक जी, यू। थैंक यू। जिस वक्त मेरे साथ मौजूद थे सैयद एहसन नकवी, जिनकी नौमौलूद बच्ची जो कि 24 घंटे की भी पैदाइश के 24 घंटे बाद ही उसको 3rd डिग्री पे जला दिया गया। ये डॉक्टरों की गफलत थी या डॉक्टरों ने कोई एक्सपेरिमेंट किया और एक नौमौलूद बच्ची को सारी ज़िंदगी के लिए माजूर बना दिया। मेरी भी आला हुकाम से यही गुजारिश है कि इस तरह के जो अस्पताल हैं, जो इस तरह का नाअहल अमला है, उनके लाइसेंसेस कैंसिल किए जाएँ और उनको सख्त से सख्त जो है वो सज़ा दी जाए और इनके जो मुलजिम हैं या मुजरिम हैं, इनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।